हेलो एवरीवन। अच्छा बेटा, आज वाली क्लास में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज हैं जो इशू शेयर्स को लेकर हैं। सीयूटी एग्जाम्स में जो प्रोबेबल आपके एमसीक्यूज बनते हैं उनकी स्टार्टिंग आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनफ है, हम इसके अलावा भी बहुत से एमसीक्यूज आपको देंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से। देखते हैं कि आपने वीडियोज़ जो देखी हैं उनमें आपको समझ कितना आया है और मे बी आप इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला इशू हमारे पास है, कह रहे हैं हु आर नोन एज एक्चुअल ओनर्स। देखिए, बात हो रही है किसके बारे में, यहाँ बात की जा रही है एक्चुअल ओनर के बारे में कि कंपनी के एक्चुअल ओनर कौन होते हैं। अगर एक्चुअल ओनर की बात की जाए तो बेटा जी, एक्चुअल ओनर जो कंपनी के हमारे होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर। जी हाँ, इक्विटी वाले क्यों होते हैं, दिमाग लगाइए आप, क्योंकि बेटा आपको मालूम होना चाहिए यही हमारे रियल मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनी के रियल ओनर होते हैं। कंपनी जो बीओडी है ना बेटा, बीओडी कंपनी को सिर्फ क्या करते हैं, बीओडी कंपनी को सिर्फ मैनेज करने के लिए बने हैं। ये सिर्फ कंपनी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। देखिए, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ की बात की जाए तो मैंने आपको कंपनी के फीचर्स समझाए थे, जहां साफ साफ क्लियरली मेंशन था कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ एंड लिक्विडेड बाय लॉ। कंपनी का जो निर्माण हुआ है वो लॉ से हुआ है। जैसे मान लो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपने अपने सीएस या लॉयर से या सीएस से मेंटेन करवाए, उनको रजिस्ट्रार को आपने सबमिट करवाए, उनको उसने वेरिफिकेशन किया, वो बनी कंपनी। तो कंपनी एक्ट 2013 में आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया तो कंपनी बन गई ना। तो कंपनी मेड बाय लॉ एंड लिक्विडेड बाय लॉ। तो कंपनी का जन्म कैसे हुआ, ये लिक्विड कैसे होगी, इट्स ऑल अ लीगल प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारे पास है वो कौन है, कंपनी। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इन अ कंपनी इज लिमिटेड टू दैट वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। देखिए, कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, जितने रुपए के उन्होंने शेयर परचेज किए हैं उनकी लाइबिलिटी उतने की उतने ही पे करेंगे। कंपनी की लाइबिलिटीज फ्यूचर में बढ़ जाती है, घट जाती है, उन्हें उससे मतलब नहीं है। जितने रुपए के शेयर उन्होंने परचेज किए हैं वो उतनी ही पेमेंट करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इन अ कंपनी इज लिमिटेड टू, व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज फेस वैल्यू। जी हाँ, यहाँ बात की जाएगी फेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम। अब बेटा जरा मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितनी वैल्यू यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई, 1 लाख रुपए के हमारे शेयर्स हैं। ठीक है, अब 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं और मान लीजिए आपने 60,000 आपने पे कर दिए। ठीक है, तो बैलेंस आप कितना पे करेंगे बताइए, बैलेंस हमारा कितना आएगा, वो 40,000 ना। यानी कि 10 रुपये का शेयर था, 1 लाख वैल्यू थी, 60 आपने पे कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आप बैलेंस 40 से पे करोगे। दैट्स वाई आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है कितनी, फेस वैल्यू अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, डिविडेंड पेबल बाय अ कंपनी इज द अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन। अब कंपनी क्या पे कर रही है, डिविडेंड, और डिविडेंड कंपनी कैसे पे करेगी बेटा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी हमेशा पे करते हैं अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, पब्लिक कंपनी के बारे में, तो पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं मैक्सिमम, दैट इज नो लिमिट। वहाँ पे क्या होते हैं, नो लिमिट की बात होती है। अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, मिनिमम मेंबर की कहानी है। देखिए, मिनिमम मेंबर या मैक्सिमम मेंबर जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसी यूट्यूब में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ नॉलेज होनी चाहिए आपको कि मिनिमम कितने मेंबर होते हैं। बताइए, मिनिमम मेंबर कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में, 2, और मिनिमम मेंबर कितने होंगे पब्लिक कंपनी में, 7। तो बस ये थोड़ी सी आपके डिफरेंसेस हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट में आपने कवर अप करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम यहाँ पर, ये रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप क्या देंगे उसके बदले में, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया। शेयर होल्डर को हमेशा क्या अलाउ करते हैं हम, दैट इज डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है
कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं, आप उन्हें क्या पे करेंगे, रिटर्न में इंटरेस्ट। लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर उन्हें क्या पे करेंगे, डिविडेंड। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैन नॉट, ये थोड़ा सा हल्का सा ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे कैन नॉट होगा ये। और इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, इक्विटी शेयर किस पर्पस के लिए इशू नहीं कर सकते। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के लिए आप इसको इशू नहीं कर सकते। देखिए आपने इशू किए हैं शेयर्स, या तो आपने कैश रिसीव करना है, या कोई हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम करना है, पैसा नहीं है इशू किए शेयर्स आपने, या फिर आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो उसके फेवर में आपने इशू किए शेयर्स। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, लेकिन वो इस काम के लिए कि आपने डिविडेंड बांटना है, तो डिविडेंड बांटने के लिए हम शेयर इशू नहीं करते। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, अब हम आइए, कंपनी कैन नॉट इशू। अब कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती, देखो कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जी हाँ, अगर देखा जाए तो कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये कंपनी इशू नहीं कर सकती। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप, मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में समझाया था, कंपनी इशू करती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, और आपके कौन से होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर मेन कहानी क्या है कि आप यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर बात यहाँ पे कन्वर्जन की हो रही है तो कौन सा हमारा आंसर होगा बताइए। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये हमारा आंसर होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट हैव एनी राइट टू शेयर इन प्रॉफिट इज नोन एज। कौन से ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको राइट नहीं होता प्रॉफिट के अंदर। देखिए यहाँ बात हो रही है मेन हमारे सरप्लस के अंदर, वो कौन से हमारे होते हैं, दैट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये वाली लाइन आप इंपॉर्टेंट है, ये बेटा थ्योरी वीडियोस हैं जो आपने चेक करना है, एक बार देखना, सारा समझ में आएगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द क्लास ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन से क्लास शेयर कैपिटल की वो कौन सी क्लास है जिसको आप शो करते हैं बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में, वो कौन सी जानते हैं आप, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। सर ये कैसे है, थोड़ा वेट करो अभी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉमन सेंस वाली बात है कि देखिए आपने मान लो ये बनाई अपनी बैलेंस शीट, ठीक है, और ये आपके यहाँ पर मान लो नोट नंबर आ जाता है, यहाँ पर आपने मान लो शो किया इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर आपने क्या शो किया, मान लो शेयर कैपिटल। तो बेटा जो शेयर कैपिटल आप यहाँ पे शो कर रहे हैं नोट नंबर 1 लिख के, तो यहाँ पर आपने सपोज करो ये थोड़ा इसको मैं दे रहा हूँ ओवरव्यू, यहाँ पे नोट नंबर आप शो करेंगे तो आप यहाँ वेट करो 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। देखिए अब आप मान लीजिए ये नोट नंबर 1 आप यहाँ पे शो कर रहे हैं शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें क्या शो करेंगे जानते हैं आप, देखिए ये हमारी पहले यहाँ पे कौन सी आएगी, अथोराइज्ड कैपिटल आएगी ना, तो अथोराइज्ड कैपिटल जो हम यहाँ पे शो करेंगे बस। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, देख रहे हैं आप, इनको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, मतलब आपने आगे शो नहीं करना। अगर थोड़ा यहाँ पे देखा जाए फिर हमारा क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये जो आप दिखाएंगे ना इस वाले एलिमेंट को आप सॉल्व करके ये वाला जो आपका एलिमेंट है इसको आपने यहाँ पे शो करना होता है इधर। अब उससे पूछा क्या है, आराम से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है वो, कह रहा है स्टेट द क्लास ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के टोटल में क्या इंक्लूड करेंगे आप,
दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। ये हमारा आंसर है, ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिट। आप जानते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट्स जो आप मेंटेन करते हैं उसी को ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर। अब कहाँ कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर आपने कैंसिल किए, वहाँ से प्रॉफिट हुआ। अदर प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल नेचर के हैं, या प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये सभी के सभी इंक्लूड होते हैं, रिजर्व का पार्ट है हमारे कैपिटल। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, वो जो आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एक्सेप्ट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल में सब कुछ आता है हेडिंग में, देख रहे हैं क्या क्या आता है, चेक कीजिए। अथोराइज आ गया, इशूड आ गया, सब्सक्राइब आ गया, क्या नहीं आया? दिस वन, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ये शो नहीं हुआ, देख रहे हैं आप, आपके सामने है, चेक कीजिए। अथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब, ये सब आपने शो कर दिया किसमें? उसी की शेयर की हेडिंग अंदर सब आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? ये रिजर्व कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड ऑफ मनी विच इज़ नॉट कॉल्ड ऑफ। 10 रुपये का शेयर है, आपने फिलहाल 8 रुपये मंगवाए हैं, 2 आपने मंगवाए नहीं है, तो जो 2 आपने नहीं मंगवाए दैट इज रिजर्व कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल शो नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ। जो रिजर्व कैपिटल है ये कह रहा है आप इसे कब मंगवाते हैं, कब मंगवाएंगे बताइए? जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी। ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जब भी तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होगी तभी आप ये मंगवाते हैं। आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में कि जो कंपनी ने पैसा लोगों से मंगवाया दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, और वो पार्ट जो अभी तक आप नहीं मंगवा रहे या अभी नहीं मंगवाएंगे, बाद में मंगवाएंगे कंपनी के वाइंड अप पर या लिक्विडेशन पर, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो ये हमारे आंसर्स हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल एमसीक्यूज हैं। थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है फिलहाल, इसमें आपके आगे एमसीक्यूज आएंगे, वो हम सारे कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आगे नेक्स्ट आपसे वो कह रहा है कि शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और देयर नोन हाउ आर टर्म्ड। देखिए बेटा, जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो आपके लिए काम करते हैं, अब अच्छा खासा आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप उन्हें क्या अलाउ करने वाले हैं? आप उन्हें यहाँ पर बेटा जो अलाउ करेंगे दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी के डायरेक्टर्स, जी कंपनी के प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, वो कंपनी को अपनी बुद्धि यानी कि अपने इंटेलेक्चुअल सर्विसेज दे रहे हैं, इसके बदले में आप उन्हें क्या देंगे? शेयर्स। लेकिन जो आप उन्हें देंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसका मीनिंग क्या था? स्वेट मतलब पसीना, खून पसीना, मेहनत करते हैं आपके लिए, इसीलिए जो टर्म दी गई यहाँ पर वो स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है आपसे वो, एन इनिशियल पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स। जब आपने इशू किए थे शेयर्स, अब देखिए आईपीओ क्या होता है, आप सब जानते हैं। जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में जो लोग होते हैं उनको अपील करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज कीजिए। कैसे मतलब करेंगे आप? तो कैसे आईपीओ हटाता है वो? क्या इसका आंसर होगा? आईपीओ में क्या इंक्लूड है भाई? ये भी इंक्लूड है इशू करना प्रोस्पेक्टस, रिसीव करना एप्लीकेशंस, उनको अलॉटमेंट करना। द आंसर विल बी, जिसका आंसर क्या होगा वो ऑल ऑफ द अबव। उन्हें हम सब कुछ अलाउ करने वाले हैं जो उनकी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू। 10 रुपये का शेयर है, इशू किया आपने 12 में, 14 में, अबव देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि पार वैल्यू थे जो ऊपर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब भी आपने मोर देन इट्स फेस वैल्यू उसे हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इक्विटी होल्डर्स। कह रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या ट्रू नहीं है? दिमाग लगाइए यहाँ पर आप। इसने आपसे क्या बोला है?
शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं रिस्क करते हैं लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल ट्रू बात है भाई, उनको कवर होना भी चाहिए। शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस। अगर शेयर होल्डर्स को मान लो जिस साल डिविडेंड मान लो क्या रहे लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस वाले केस में आप नहीं देंगे डिविडेंड। शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट, उनको वोट करने का जो राइट है वो भी मिलता है। देखिए चीज़ें यहाँ पर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ठीक हैं कि उनको लॉस का रिस्क होता है, ओके बात है। शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड, अगर जिस साल लॉस होगा उस साल आप नहीं देंगे डिविडेंड, ये भी क्लियर है। शेयर होल्डर को वोट करने राइट होता है, ये भी ठीक है। लेकिन फिक्स अमाउंट इज गिवन एज डिविडेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में आप उनको डिविडेंड अलाउ कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। जिस साल लॉस होगा उस साल आप अलाउ कैसे करेंगे, और एक कहाँ लिखा हुआ है कि आपने हर साल एक फिक्स अमाउंट डिलीवर करना है, तो इसीलिए 19 में देख रहे हैं जो ट्रू नहीं है, दैट विल बी दिस वन, अ फिक्स अमाउंट इज गिवन एज डिविडेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब मिनिमम कितना अमाउंट सेट किया गया है, हमारी कंपनी ने 10 लाख रुपए की इशू किया शेयर्स, तो आगे प्रोसीडिंग करने के लिए मिनिमम आपको 90% का अमाउंट चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर आपकी कंपनी ने 10 लाख 20 लाख जितने भी रुपए के शेयर इशू किए हैं उसका मिनिमम 90% डिमांड आनी ही चाहिए, ये वाली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, दिस वन, दैट इज 90%। नेक्स्ट, सेबी गाइडलाइंस रिकमेंडेड द अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। ये लास्ट वीडियो वाली क्लास में आपने नोट्स कवर अप किए होंगे कि सेबी गाइडलाइंस क्या बोलती है, अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी लेस देन। इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से आप, आंसर विल बी 25%। देखिए एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो एप्लीकेशन मनी का जो मिनिमम अमाउंट है ना बेटा 10 रुपये का शेयर है, मिनिमम 25% होनी ही चाहिए। तो 10 रुपये का निकालो, 25 कितना होगा 2.5 रुपये। ये इसका आंसर है कि जितने रुपए का शेयर आप इशू करते हैं, जो उसकी मेन हमारी इशू प्राइस है दिस वन, उसका कम से कम भी 25% होना चाहिए। अब आप चेक करना कि इसका इशू प्राइस कितना गिवन है और इसका आंसर कितना होगा, मिनिमम 25%। और ये कहाँ लिखा हुआ है, दैट इज सेबी गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। कह रहा है 10,000 शेयर्स 100 रुपीज़ का एक है, इशू किया आपने प्रीमियम पे, लेकिन ये इशू आपने किसको किया है, इशू किया आपने प्रमोटर्स को। क्यों, अपनी सर्विस देते हैं। अगर जब भी कोई शेयर आप इशू करते हैं प्रमोटर्स को, तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करेंगे, ये इशू है। देखिए बेटा जी, अगर आपने शेयर इशू किया है वेंडर को, वेंडर क्या होगी, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी शेयर्स हैं, अगर आपने इशू किए हैं किसको, अपने प्रमोटर्स को, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि वो शेयर आपने उनकी सर्विसेज के लिए दिए उनको। तो यहाँ पर बात की जा रही है विच अकाउंट विल बी डेबिट, कौन सा अकाउंट आप यहाँ पर डेबिट करने जा रहे हैं, आंसर विल बी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। देखिए जो चीज़ें आपको क्लियर ना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा फंडामेंटल इसके अंदर एक लॉ अप्लाई होता है कि वेंडर आपने उनसे बिल्डिंग या कोई मशीन आपने खरीदी है, अब आप उनको कुछ पेमेंट आप कैश में कर चुके हैं या चेक के थ्रू, लेकिन जो बैलेंस आपने पे करना है वो आपने मान लो शेयर दिए, तो जब आपने शेयर दिए तो आपने वेंडर को डेबिट किया। यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, यहाँ पर शेयर आपने प्रमोटर्स को दिए हैं, इसलिए यहाँ पर जो एंट्री पास करेंगे आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते अब हम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए if vendors are issued fully paid shares of 3,25,000 in consideration of net assets of ₹150। देखिए नेट एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे जो नेट एसेट्स क्या होती है, अगर मैं थोड़ा समझाऊँ आपके ऊपर, मैं नेट एसेट्स आपको मालूम होना चाहिए,
अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ नेट एसेट्स को लेकर, तो नेट एसेट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेट वर्थ, दैट इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। और मैंने क्या पढ़ा था कुछ दिन कि परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो डील अमाउंट है, अगर ये ज़्यादा होता आपकी नेट वर्थ से, तो हम क्या करेंगे, हम गुडविल, जी हाँ, हम गुडविल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर यही परचेज कंसिडरेशन हमारा कम होता है नेट वर्थ से, हमारा फ़ायदा हो गया, हम क्या करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व गेट टू बी क्रेडिट। तो बेटा जी अब सेम कहानी यहाँ पर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ लगाइए दिमाग। अब वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 325। अब 3,25,000 रुपये के शेयर्स इशू किए आपने इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये का बिजनेस है, ठीक है, और 3,25,000 रुपये के आपने इशू किए हैं। द बैलेंस ऑफ 175,000 विल बी डेबिटेड टू। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हमें कवर करना पड़ेगा, वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे जो है हमारा वो अमाउंट डेबिटेड आएगा। एक मिनट, थोड़े से इशू है, मैं ठीक करता हूँ, वेट करो। विल बी डेबिटेड टू, तो आप यहाँ पे डेबिट किससे करेंगे, द आंसर विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जी हाँ, आप सब जानते हैं, अभी मैंने समझाया आपको क्या चीज़, कि आपकी जो पीसी है इज़ मोर देन नेट वर्थ। देख रहे हैं आपकी जो नेट वर्थ है वो कितनी बेटा, 1.5 लाख रुपये है, और पीसी कितना आपको 325 है। अब बताओ ये ज़्यादा है ना, तो जितना ज़्यादा है वो क्या होगा, वो हम क्या करेंगे बेटा जी, वो हम यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। लेकिन डेबिट आपने करना है किसको है, गुडविल अकाउंट को। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर आपने कोई भी शेयर्स आपने इशू किए हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम कलेक्टेड इज ट्रांसफर टू, जो आपने कलेक्ट किया प्रीमियम ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम, एसपीआर में। तो एसपीआर जो है वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो क्या आपका वो रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो जानते हो, ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। वो कैसे है बेटा जी, इसको क्यों बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, दैट इज सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में जो डिफाइन किया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, जहाँ जहाँ पर आपने यूज़ करना है उसके बारे में बताया हुआ है। मतलब ये आपके लिए फ्री रिजर्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट की एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, देखिए, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ऑफिस कंपनी, ये बिल्कुल है। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी आपका प्रॉफिट कैपिटल है। प्रीमियम ऑन इशू शेयर, ये भी आपका कैपिटल है। कंपनसेशन रिसीव करा, कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया, बीच में आपने रद्द कर दिया, बंद हो गया, कुछ मुआवजा मिला, वो कंपनसेशन अमाउंट, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, वो रेगुलर इन नेचर है। द आंसर विल बी डी। जी हाँ। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस एसपीआर कैन बी यूटिलाइज। एसपीआर आप कहाँ का यूज़ करते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि एसपीआर जो है कहाँ पर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, आप एक बार पढ़ लेना, वहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है यहाँ भी यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ करते हैं और यहाँ भी यूज़ करते हैं। किस में नहीं करते, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय कंपनी। जब प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करती है, जब भी कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करेगी तो परमिसिबल लिमिट कितनी होगी इसकी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा अगर मैं समझाऊँ, अगर मान लो फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है
और अगर हमारी 10 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर आई तो हम 100% प्रीमियम ले सकते हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू और 10 रुपये ये। लेकिन क्या यहाँ पर रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये 100 का ना ये 200% भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो इसकी क्या है, दैट इज़ नो लिमिट। जी हाँ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 रुपये का आपका शेयर है, लेकिन जब भी आप चाहे फेस वैल्यू 10 रुपये है या 100 रुपीज़ है, प्रीमियम का जो अमाउंट है ना प्रेस्क्राइब, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको, आप यहाँ पर 100% भी कर सकते हैं, आप 200 भी कर दें, और दैट इज़ नो लिमिट। ठीक है बेटा, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय कंपनी ऑन इश्यू शेयर्स? द आंसर विल बी नो लिमिट। जी हाँ, ये नो लिमिट का आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा आप बताओ, 10 रुपये का शेयर है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? आप क्या डिफाइन कैसे करोगे? 100%? 10 रुपये का शेयर 10 आपने लगा दे 20? नहीं बेटा, ये नो लिमिट है। आपने कभी कभी देखा होगा शेयर 10 रुपये का होता है, लेकिन 325 का प्राइस है, 525 है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा प्रीमियम का, दैट इज नो लिमिट। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो आपका कॉल इन अरियर का अमाउंट है ये कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। बेटा जी थोड़ा सा अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा है बैलेंस शीट का, यू विल नो दैट एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। जी हाँ, ये वाला एरिया थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं समझाऊँ आपको, वेट करो, देखो जैसे मान लो शो कहाँ पे करते हैं वो समझाते हैं आपको। देखो ये आपकी है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसी में से हम क्या करते हैं? लेस करते हैं कॉल्स इन अरियर, और हम इसी में ऐड करते हैं दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट। अब उसने पूछा क्या था हमसे, अब ज़रा वो ध्यान दो आप। उसने क्या बोला, मैं ज़रा बड़ी ध्यान से, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो कॉल्स इन अरियर का जो अमाउंट है ये कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए हमसे वो चीज़ें पूछी हैं। तो बेटा वही मैंने को बताया है, कहाँ शो करेंगे इसको? आप माइनस करेंगे डिडक्शन, कहाँ से? फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आइए, अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस। जी हाँ, कॉल इन एडवांस कहाँ पे शो करते हैं पता आपको? कॉल इन एडवांस ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती है, और अगर आपने पढ़ा है कभी तो करंट लाइबिलिटीज़ में एक आता है अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये वहाँ शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे वो कि कहाँ दिखाएंगे? तो आंसर विल बी डी। इसको हम यहाँ शो करेंगे, शोन ऑन द इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन देयर इज। ये प्रोराटा हम कब करते हैं पता है आपको? ये प्रोराटा कब होता है बताइए? आपको पता होना चाहिए, अगर हमारी कंपनी ने 4 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं और डिमांड आई है 3 लाख शेयर्स की, अंडर सब्सक्रिप्शन है, हम इशू नहीं करते प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट में शेयर इशू करना। इशू किए हैं 4 लाख शेयर्स, डिमांड आई है 6 लाख शेयर्स की, 1 लाख को मना कर दिया और जो 5 लाख तो उनको आपने 4 लाख दिए हैं, दैट इज प्रोराटा। प्रोराटा विल बी एप्लीकेबल, विल बी अप्लाई इन केस ऑफ दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी होगा ओवर सब्सक्रिप्शन ये यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है देखते हैं। हमसे इसने बोला है पी लिमिटेड कंपनी है, अलॉट की उसको आपने, हैड अलॉटेड 50,000 शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, एप्लीकेंट ऑफ 70,000, देख रहे हैं आप
70,000 अप्लाई किए हैं और आपने उनको दिए कितने हैं 50,000। दैट इज़ अ केस ऑफ प्रोराटा। और ये कहाँ अप्लाई होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन केस में। आगे बढ़िए, अमाउंट पेबल देख रहे हैं आप, 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पर है, अच्छी बात है। ए ने अप्लाई कितना किया? 420 शेयर्स के लिए। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने अलॉट किए हैं और जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम ए। देखिए जो भी एक्सेस मनी आती है उस एक्सेस मनी को आप आगे एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे, ये आपने पढ़ा है। अब ये जो क्वेश्चन में गिवन है, पूछ क्या रहा है आपसे वो, उसने आपसे क्या पूछा पढ़िए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्या आपने कितनी शेयर अलॉट किए हैं, उसने अप्लाई कितना किया 420 के लिए। या कह रहा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, कितना अमाउंट आप अलॉटमेंट पे कैरी फॉरवर्ड मतलब कि आप एडजस्ट करेंगे जो आपने ऐसे लेना है। तो इसको हम समझाएंगे कैसे, बहुत इजी है, आइए और देखते हैं एक बार। सुनिए, हमारी कंपनी है, क्या किया आपने बताइए, जो 70,000 आपसे मांग रहे थे आपने उन्हें कितने दिए? 50,000 शेयर्स। जिसने मतलब आपसे 7 मांगे होंगे उसको आपने कितने दोगे? 5। जिसने 7 के लिए अप्लाई किया उसको आपने कितने लॉट किए हैं? 5। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर आप कवर करेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए बेटा जी, इसका मीनिंग क्या हुआ जानते हैं आप? इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ, देखिए मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि जिन लोगों ने, जो भी लोग आपके पास हैं, जिन लोगों ने आपसे 7 मांगे थे उनको आपने 5 अलॉट किए, जिनसे आपने 1 मांगा था उनको आपने 5/7 अलॉट किए, ठीक है। और जिन्होंने आपसे कितने इन्होंने अप्लाई किए बताइए, यहाँ देखिए इन्होंने अप्लाई कितना किया 420, तो आप कितना अलॉट करेंगे 420 इंटू 5/7 अगर यहाँ पर आप देखेंगे द आंसर विल बी 300 शेयर्स, ठीक है बेटा। तो यानी कि अब जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको अप्लाई, तो खैर मैंने इसके बारे में एक ब्रीफिकेशन आपको दिया है, पूरा ब्रीफिंग कि आप कैसे करेंगे। अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं है आपके पास ये सब सॉल्व करने बैठेंगे, आप बस अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। आप पहले रेशियो निकाल लिए 7:5 लिख लिया आपने यहाँ पर ही। अगर आपको अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड गिवन है और आपने अलॉट निकालना है तो क्या करेंगे, जितना भी गिवन होगा ना आपका अमाउंट, रेशियो कितने गिवन है 7:5, देख रहे हैं अप्लाई गिवन है, अलॉट निकालना आपने। तो ऐसे वाले केस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए रेशियो को आप रिवर्स कर दीजिए 5/7, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप क्वेश्चन में अलॉट गिवन है और अगर आपने अप्लाई निकालना है, ठीक है, तो जो भी आपको गिवन होगा रेशियो को आप करेंगे 7/5, यानी कि छोटा सा फंडामेंटल लॉ है। अगर आपको जो रेशियो गिवन है इस रेशियो को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कब करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अप्लाई गिवन है, अलॉट निकालना है, रिवर्स कर देंगे। और अगर आपको अलॉटेड गिवन है, अप्लाई निकालना है, तो रेशियो जैसे वैसे यूज़ करेंगे। ये आपका नॉर्मल शॉर्टकट है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि कैसे हमारे यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, उसने और क्या पूछा है। यहाँ पर तो फिलहाल इतना मालूम पड़ गया कि आपने स्लोट कितने किए हैं 300 शेयर्स, ठीक है। आगे देखिए कितना अमाउंट आप एडजस्ट करेंगे। अब अमाउंट आपने कितना एडजस्ट करना है ना, अब हमको ये समझाते हैं। देखिए लगाइए दिमाग, आपने कितना अप्लाई किया था 420 शेयर्स, आपको अलॉट कितना किया 300 शेयर्स, तो बस आपकी एक्सेस मनी कितनी आ गई बताइए 120 शेयर्स की। और स्टार्टिंग में आपको कितने रुपए दिए हैं, 3 रुपये, यानी कि जो 360 रुपये की एक्सेस मनी ना, इसको आप आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि इसको आप एडजस्ट करेंगे ऑन अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ठीक है बेटा जी। द आंसर विल बी, वो आपके सामने बिल्कुल देखिए क्या इसका आंसर होगा हमारे यहाँ पर, ये दिस वन 360 जो है जब आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है।
पहले आपने किया हुआ 12th क्लास के अंदर। आगे देखिए, अब कह रहा है एस लिमिटेड है। देखिए 150 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, और इशू किया प्रीमियम पे 2 रुपये। अच्छी बात है। कह रहा है नॉन पेमेंट, आपने 3 रुपये की फाइनल कॉल पे नहीं की है, 100 शेयर्स आपने रीइशू कर दिए 11 पर शेयर में, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे? देख रहे हैं। अब इसको हम प्रॉपर यूज़ करें, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बनाएंगे, काफ़ी समय हमारा खर्च होने वाला है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास ना आपके पास कि हम टाइम इतना वेस्ट करें। अब क्या वो ट्रिक होती है जो हम ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दें सेकंडों के हिसाब से? तो आइए मैं आपको वो समझाता हूँ, ज़रा पहले समझना आप। देखिए, आपने एक बात ध्यान रखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप चेक करें कि आपने कितना कमाया माइनस कितना आपने डिस्काउंट दिया ऑन रीइशू। ठीक है, कमाया मतलब जो भी आपका फॉर फ्यूचर अमाउंट है, दिस वन। जी, आप इसको यूज़ कीजिए, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका आंसर मिनट से पहले आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने कमाया कितना। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। उसने बोला है 10 रुपये का शेयर है, इशू किया आपने 12 में। गॉट इट? अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी है। मतलब फाइनल कॉल पे 3 रुपये अगर हैं, टोटल आपको 12 करने हैं, तो बैलेंस कहाँ गए हमारे? वो 9 रुपये। अब उसके अंदर एप्लीकेशन भी आ गई, अलॉटमेंट भी आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है? मुझे नज़र आ रहा है 7 + 2। मुझे यहाँ पर ये प्रीमियम का जो अमाउंट है, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ये लिसन प्रीमियम। ठीक है बेटा जी। अब आपसे उसे, अब आपने इसका मतलब क्या पे किया? आपने पूरा कॉल्ड अप कितना किया था आपने? ये आपने इतना पे कर दिया। बेटा जी एक छोटी सी बात समझिए, जब भी फॉर फ्यूचर वाले क्वेश्चंस आते हैं, 3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड अप, आपने कितना मंगवाया, पेड अप, जितना शेयर होल्डर ने पे किया वही आप फॉरफिट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ज़्यादा बातें समझनी नहीं है, आप दिमाग लगाओ। मैंने वहाँ पे लिखवाया क्या है कि आपने कितना कमाया फॉर फ्यूचर अमाउंट। सर देखिए, आपके पास 150 शेयर्स हैं, रेशियो आपने 100 की है ना, तो ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना, सिंपल आप कवर करेंगे उन 100 शेयर्स पर। जो 100 शेयर में गिवन थे उन पर आपने कितना कमाया। देखिए 9 रुपये दिए हैं, प्रीमियम फॉरफिट नहीं करते, इंटू 7 करेंगे हम, यानी कि आपने 700 रुपये कमाए। ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना दिया रेशियो पर, चेक कर दें। देखिए फटाफट से, डिस्काउंट आपने कितना दिया? सर हमने ये शेयर रीशू किए हैं, कैसे रीशू किए हैं? प्रीमियम पे 11 में, 10 का शेयर 11 में। अगर आपने रीशू प्रीमियम पे किया है तो डिस्काउंट तो आपने दिया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? तो कमाया कितना आपने? 700। डिस्काउंट कितना दिया? सर वो तो है ही नहीं, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो आपका जो आंसर आना चाहिए आपके CR में वो कितना आएगा? दैट विल बी 700। ठीक है, मतलब बेटा जी बहुत छोटी यहाँ पे ट्रिक्स हैं, ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे? अब मैं आपको ऐसे समझाऊँ, कभी आपने 12th पढ़ा होगा, वहाँ पे आप क्या समझाया था याद है? देखो ऐसे कि टोटल शेयर 150 थे जो आपने फॉरफिट किए, रीइशू किया आपने 100। ठीक है, इनटू इसमें क्या आता है हमारा फॉर फ्यूचर अमाउंट, कितना 150 रुपये आपने कमाया था, माइनस में डिस्काउंट, फिर जो आंसर आएगा CR के अंदर आएगा। अब मैं इसको अगर यहाँ पे यूज़ करने बैठूँगा तो मेरा कितना टाइम तो यहीं वेस्ट हो जाएगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जितना आपने कमाया। अब देखिए ना 150 शेयर थे, आपने कितने रिशू करे? 100। तो जो आपने रिशू किया ना उन्हीं पर रिजल्ट निकालना है। तो 150 100 चक्कर में मत पड़िए, जितने आपने रिशू किए उनको देखिए। मतलब 150 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, 100 रिशू किए हैं, तो उन 100 पर आपने कितना कमाया था? कितना कमाया? जितना आपने मुझे पेड कर दिया वही मेरी कमाई है। फॉर फ्यूचर अमाउंट में क्या आता है? एक शेयर होल्डर ने जितना मुझे पे किया वही मैं फॉरवर्ड करूंगा। आपने मुझे कितने रुपए दिए? 9 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 12 में हमने इशू किया। अगला बोल रहा है तो बैलेंस हमारे कहाँ पर होंगे? बैलेंस हमारे जो 9 रुपए हैं, अगर उसमें क्या होगा? वो हमारे एप्लीकेशन आ गई, हमारी अलॉटमेंट आ गई, वही वाली बात यहाँ पर है। तो आपने मुझे जो 9 रुपए दिए उस 2 में प्रीमियम इंक्लूड था,
तो मैं प्रीमियम फॉरफिट करूंगा नहीं, तो 7 रुपये फॉरफिट करूंगा। इसलिए मैंने बोला 100 शेयर पे आपने कितने कमाए, उन पर आपने 7 रुपये कमाए, यानी कि 700 रुपये कमाए। डिस्काउंट आपने दिया नहीं रेशियो पर, रेशियो आपने प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट हमारा है नहीं, तो आंसर हमारा कितना गया बेटा पे 700 रुपये। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा एक्सटेंड करने की नीड नहीं है आपको। सिंपल थ्योरी पढ़े आप, जितना आपने कमाया माइनस डिस्काउंट। ऐसे बहुत से एमसीक्यूज होंगे, हम मिनट से पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आंसर हमारा कितना है 700। चलिए आगे देखते हैं अब हम। कंपनी हमारी है एक्स वाई लिमिटेड, इशू किया आपने कितने 2.5 लाख शेयर्स, ठीक है, 10 रुपये का एक है, प्रीमियम पे 1 रुपये। 2.5 ऑन एप्लीकेशन है, 4 हमारे अलॉटमेंट पे हैं, और बैलेंस हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अच्छी बात है। एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुई है वही है 5 लाख इक्विटी शेयर, लगाइए माइंड। इशू कितना किया आपने 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स, और एप्लीकेशन आई कितनी है हमारे यहाँ पर ये 5 लाख। अब यहीं से मालूम पड़ गया ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, बट द कंपनी अलॉटेड टू दैम ओनली, पर आपने अलॉट कितने किए हैं, अलॉट किए उनको आपने 2.5 लाख शेयर्स। एक्सेस मनी जो भी हमें मिलेगी उसे यूज कहाँ पे करेंगे हम, अलॉटमेंट पे। और लास्ट कॉल 500 शेयर्स पर वॉज नॉट रिसीव्ड, मतलब 500 शेयर पर कॉल नहीं मिली आपको, एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस, और नोटिस के बाद आपने कर लिया फॉरफिट। दिस इज अ केस ऑफ, ये कौन सा केस है बच्चों, 2.5 लाख आपने इशू किए, आए 5 लाख हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर आपने 5 लाख को 2.5 लाख दिए, मुझे ये नज़र आ रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट, और 500 शेयर्स को आपने फॉरफिट भी कर लिया, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सारे केस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मेटा कैफ लिमिटेड है, इशू किए हैं 50,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक है, 20 हमारे एप्लीकेशन पर हैं जो कि आपने फर्स्ट मई को मंगवाए थे, 30 हमारे अलॉटमेंट पे हैं जो कि आपने फर्स्ट जैन को मंगाए थे, 20 हमारे फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल पर है जो आपने फर्स्ट जुलाई को मंगाए थे, और बैलेंस अगर यहाँ पे देखा जाए तो बैलेंस हमारे कितने हैं 30 रुपीज़, जो कि मंगवाए हैं फाइनल कॉल पे कब, 1 फ़रवरी को। आगे बढ़ते हैं। बी हमारा यहाँ पे एक होल्डर है, 5,000 शेयर उसके पास है, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की ड्यू डेट पर, सेकंड कॉल जब आपने मंगाई थी बी ने पे कर दिया फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉन्ग विद फाइनल सेकंड कॉल। तो कह रहा है कि कौन सा अमाउंट, सारा अमाउंट रिसीव हो गया, पूछ क्या रहा है वो कि टोटल अमाउंट रिसीव ऑन 1 फ़रवरी। तो बेटा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ मैं। 1 फ़रवरी को आपने क्या मंगाया जानते हैं, 1 फ़रवरी को मंगाई है आपने अपनी सेकंड कॉल, 50,000 शेयर्स हैं, और 30 रुपये की हमारी सेकंड कॉल है, 15 लाख रुपए मंगवाया 1 फ़रवरी को। ये एक होल्डर था जिसके पास 5,000 शेयर थे, उसने अपने 20 रुपये फर्स्ट कॉल के, यानी कि वो 1 लाख रुपए जो थे वो आपको साथ में पे कर दिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 फ़रवरी को टोटल अब कितना मिला आपको 16 लाख। वो कैसे मिला आपको 16 लाख बेटा जी, देखिए 15 लाख रुपए तो हमें मिले सेकंड कॉल के, और फर्स्ट कॉल के 1 लाख जो उसने पे नहीं किया तब अब पे किए हैं, तो मुझे अमाउंट कितना मिला 16 लाख। आंसर विल बी 16 लाख। चलिए जो उसने पूछा है वो हमने यहाँ बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने क्या पूछा आपसे, जी हाँ, उसने आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरवर्डेड शेयर, जो शेयर्स आपने फॉरवर्ड कर लिए उन पर आपका जो डिस्काउंट है कैन नॉट एक्सीड, वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, लेकिन क्यों, अब ज़रा वो समझते हैं। देखिए बेटा जी, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है और 3 रुपये अनपेड, 10 आपने कॉल्ड अप किए, ठीक है। तो बताइए उस होल्डर ने कितना पे किया,
₹7 उसने आपको पे किया, जितना उसने पे किया ना आपको ₹7, ये ₹7 क्या करेंगे, इसी 7 में क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। गॉट इट? ₹10 मैंने आपसे मंगवाए हैं, ₹3 आपने दिए नहीं, आपने दिए कितने, ₹7, ठीक है। अगर मान लो मैं ये ₹10 का शेयर अगर फ्यूचर में अगर इशू करता हूँ, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ करूँगा, ये आपने यहाँ पे समझना है। तो देखो बेटा, भाई मैक्स टू मैक्स जितना पैसा मैंने कमाया है ना, उतना ही उतना मैं दूंगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन अप्लाई हो जाए। अब ₹10 का शेयर है, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट मैंने ₹7 डिस्काउंट अगर अलाउ कर भी दिया, तो आप दिमाग लगाइए, अगर ₹10 का डिस्काउंट मैंने अलाउ ₹7 डिस्काउंट मैंने अलाउ किया, तो साथ ही मैंने ₹7 मैंने कमाए थे और डिस्काउंट मैंने ₹7 का दिया, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट आप देंगे ना रीइश्यू पर, वो उतना अमाउंट होगा जितना आपने फॉर फ्यूचर कमाया होगा। यानी कि जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जैसे मान लीजिए जो भी आप शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं, उन्होंने जितना पैसा आपको दिया वो आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया, मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना ही देंगे रीइश्यू के वक्त, ताकि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस मिल सके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। बेटा आप जानते हैं कि जो बैलेंस होता है फॉरफिटेड में, वो कहाँ जाएगा हमारा, दैट इज कैपिटल रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट भी है ना बेटा। आप बताइए, ₹10 का शेयर था, ₹7 आपने फॉरफिट कर लिए, रेशियो जब आपने किया ना, तो डिस्काउंट आप मान लो आपने डिस्काउंट ₹3 का दिया, ₹7 आपने कमाया, डिस्काउंट दिया ₹3, तो ₹4 जो आपका बचे वो कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल रिजर्व में। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसकी इतनी नीड नहीं कि समझाना पड़े, बहुत ईजी है। तो आइए नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, ईजी है। देखिए पढ़िए, शाबाश। 500 शेयर्स हैं और ऑन विच कह रहे 360 हैज़ बीन पेड, तो आपको मिले कितने हैं, ₹360। यानी कि जितना मिल गया ना, उसे क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है। इट कैन बी रीइशूड द मिनिमम प्राइस। अब वो डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, कह रहा आप इसको कितने पे रीइशू करेंगे मिनिमम प्राइस। अगर देखा जाए बेटा जी, अगर ₹500 का शेयर्स है, ठीक है, अब ₹500 का हमारा ये शेयर है, अगर मान लो मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूंगा, जितना मैंने कमाया होगा, डिस्काउंट मैंने ₹360 दिया, तो आपके सामने है, तो मैं मिनिमम रेशियो कितना करूँगा, यहाँ पे 140 में। ₹500 उसका शेयर है, मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट मैंने हटा दिया, तो इसका जो मिनिमम रेशियो प्राइस होगा ना, वो कितना होगा, द आंसर विल बी 140। सिंपल था, ये भी कुछ खास नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता कि मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ, तो आंसर हमारा कितना होता, 360। पूछा मिनिमम रेशियो कितना होगा हमारा, वो डिस्काउंट माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो हमारा मिनिमम क्या होगा, रेशियो प्राइस। आगे बढ़ते हैं 38। नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया। देखिए, कंपनी है एक्स लिमिटेड, बहुत ईजी है यार, अभी हो जाएगा मिनट से पहले। ये फॉरवर्ड कितने करें आपने, 500 शेयर, ₹100 का शेयर एक है, 80 कॉल्ड अप है, देख रहे हैं 80 कॉल्ड अप है, नॉन पेमेंट ऑफ ₹30 उसने पे नहीं किए, तो उसने पे कितने किए हैं बताओ, उसने आपको ₹50 पे किए हैं, और जो 50 पे किए ना, ये क्या है हमारा, दैट इज फॉर फ्यूचर अमाउंट। ठीक है, मतलब ये आपने पैसा कमाया होगा, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज 200 शेयर आपने क्या किया, रीशू किए हैं फॉर 70 पर शेयर 90 बेटा, मतलब 90 वाला शेयर जो था ना, आपने 70 में रीशू किया, तो डिस्काउंट आपने कितना दिया होगा, ₹20 का। 200 शेयर्स आपने रीशू किए हैं, 90 वाला 70 में, मतलब 200 शेयर आपने 70 में रीशू कर दिए, डिस्काउंट कितना हो गया बेटा यहाँ पर, 90 बेटा बोल रहे हैं,
तो 90 वाला 70 में, डिस्काउंट कितना हमारा 20 रुपये का। आइए समझते हैं। और कह रहा है कि अमाउंट ट्रांसफर कितना करना है। इससे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला फॉर्मूला लगाकर टाइम वेस्ट मत करना, मिनट से पहले आंसर है, कुछ नहीं करना है यार। इधर देखो फटाफट से, यहाँ देखो कितने शेयर आपने इशू किया, पहले वो ध्यान दो। 200 हो गया, आंसर आ गया आपका। 200 शेयर्स पर कितने कमाए आपने, 50 रुपये। तो कमाया कितना, 10,000। माइनस में डिस्काउंट कितना दिया, उन 200 शेयर पे डिस्काउंट दिया 20 रुपये का। कितना दिया डिस्काउंट, 4,000 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6,000। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप वो लगाते फॉर्मूला यहाँ पर, कौन से वाला, कि 200 हमने हमारे पास, सॉरी, आप लगाते हो फॉर्मूला कौन से वाला, एक मिनट बेटा बस। आप लगाते फॉर्मूला कि 500 शेयर थे, 200 इशू करे, 500 में हमने कितना कमाया, 25,000। डिस्काउंट हमने कितना दिया। आप ये सारा ड्रामा करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सिंपल ट्रिक बता दी मैंने आपको, जितना आपने कमाया वो आपके सामने है, ठीक है। ये मैंने कमाया कितना, 10,000 रुपये, उन्हीं पर डिस्काउंट मैंने कितना दिया, ये 4,000 रुपये। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना, ये देखो, ये रहा हमारा आंसर, 6,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, पढ़िए। BEE लिमिटेड कंपनी है, फॉरफिट किए हैं 400 शेयर्स, और आपसे उसने बोला कितना है, 10 रुपये का एक है, इशू किया प्रीमियम पे 20%, 10 का शेयर 12 में। अगला कह रहा है 9 रुपये कॉल्ड अप है। मतलब आप देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या बात हो रही है, 9 रुपीज़ कॉल्ड अप है, आपने मंगाए 9 रुपये हैं। कॉल्ड अप मतलब फेस वैल्यू, जिसमें 4 रुपये अलॉटमेंट में थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 2 रुपये की आपको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। और कह रहा है 100 शेयर आपने रीशू कर दिए, रीशू किए हैं फुल्ली पेड अप, 10 वाला शेयर 9 में, कितना अमाउंट आएगा, सेम जितना आपने कमाया माइनस डिस्काउंट। कमाया कितना है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है बेटा। ये देखो आप, देखो कितने हैं, 9 रुपये कॉल्ड अप है ना, देखते हैं। टोटल हमारा 10 का शेयर 12 में था, 9 कॉल्ड अप है। अगला कह रहा है ऑन विच आपको 4 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपये आपको फर्स्ट कॉल के नहीं रिसीव हुए। तो अगर दिमाग लगाया जाए, अगर 9 कॉल्ड अप है, आप इसे भी हटाओ, इसकी नीड नहीं है मुझे। 9 कॉल्ड अप है ना, ठीक है, चेक करो। 4 रुपये अलॉटमेंट पे हैं, 2 + 2 रिसीव नहीं हुए। 2 रुपये कह रहा है फर्स्ट कॉल किए हैं, ये भी रिसीव नहीं हुए, ठीक है। इसका मतलब 9 रुपये कॉल्ड अप है। अगर मैं 9 की बात करूँ, मतलब यहाँ बात हो रही है फेस वैल्यू की, तो 2 रुपये आपको ये नहीं मिले, 2 ये नहीं मिले, 9 रुपये आपने कॉल्ड अप पूरा करना है, तो मिले कितने हमें, ये 5 रुपये। देख रहे हैं, ये 5 रुपये हमारे क्या हैं, ये हमारे पेड अप हैं। सर वो कैसे, बेटा 9 रुपये कॉल्ड अप है ना, मतलब आपने टोटल मंगाए कितने, 9 मंगाए हैं। अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट पे आपने मुझे कितने रुपए पे नहीं किए, लगाइए दिमाग। ये अलॉटमेंट है मेरी 4 रुपये की, ठीक है। और ये मेरी लास्ट की फर्स्ट कॉल है 2 रुपये की। ना तो आपने 2 रुपये ये दिए मुझे, ना तो आपने 4 दिए, उसके इंक्लूडिंग है प्रीमियम 2 + 2। अगर बात की जाए फेस वैल्यू की, तो 2 रुपये फेस वैल्यू हमारी अलॉटमेंट की है, 2 हमारी फर्स्ट कॉल की है, 4 तो मेरे ही हो गए, और टोटल में 9 कॉल्ड अप किए हैं। तो 4 रुपये अगर आपने नहीं दिए, तो दिए कितने आपने मुझे, ये आपने मुझे कितने दिए बेटा जी, ये 5 रुपये पेडअप किए हैं, ठीक है। और जितना आपने पेडअप किया उसमें करेंगे फॉरफिट कर लेंगे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन तरफ, पूछा क्या है, रिजर्व में 100 शेयर्स हैं, तो बस अब मेरी नीड नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे, अपने आप समझ आ रहे हैं। देख रहे हैं, वो जो 100 शेयर थे उन पे आपने कितना कमाया, 5 रुपये, 500 आपने कमाए। इन्हीं 100 शेयर को आपने 9 में रीशो किया, फुल्ली पेडअप, 10 वाला 9 में, डिस्काउंट दिया 1 रुपये का, माइनस 100 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ गया CR के अंदर, दैट इज़ 400 रुपये। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपका आंसर आपके सामने है, दैट इज़ 400। ईजी है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो उतना टाइम लग रहा है, वरना कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आपने देखना है कितना आपने कमाया, कितना डिस्काउंट दिया, हो गया। आगे देखिए अब आप,
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, 39 और ये 40 सेम क्वेश्चन है। अब इसने पता क्या पूछा है, इसने पूछा आपसे लास्ट में यहाँ तो कह रहा था कि भाई कौन कितना अमाउंट ट्रांसफर आपने करना है, यहाँ आपसे कह रहा है व्हाट इज द नेट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए यहाँ बोला गया इसने टोटल मिला के थे 400 शेयर्स, ठीक है। तो देखिए दिमाग लगाइए आप, 400 शेयर्स है आपके पास, जिसमें से 100 आपने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। ये टोटल आपने 100 फॉरफिट किए थे, टोटल पूरे 100, सॉरी 400 फॉरफिट किए थे आपने, 100 कर दिए रीइश्यू। तो ऐसे कितने हैं, यानी कि बैलेंस 300 शेयर्स जो हैं नॉट रीइश्यूड, ये आपने रीइश्यू नहीं किए। और वही तो पूछ रहा है आपसे वो कि व्हाट इज़ द नेट बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर अकाउंट। अगर देखा जाए तो टोटल 400 थे, 100 इशू कर दिए, यानी कि उन 300 शेयर पे अब कितना बैलेंस हुआ हमारा बचा हुआ है। तो टोटल 400 शेयर थे, टोटल 400 शेयर पे आपने कितने कमाए थे अगर देखा जाए तो 400 शेयर पे आपने 5 रुपये के हिसाब से आपने 2000 रुपये कमाए होंगे, ठीक है। 100 तो आपने रीइश्यू कर दिए, तो बचे कितने 300 शेयर, तो उन पे कितना बचा होगा 5 के हिसाब से कितना हो गया हमारा 1500। तो जो पूछ रहा है कि जो आपका नेट बैलेंस है फॉर फ्यूचर में कितना बचा हमारा, वो दैट इज 1500। ये वाली हमारी कहानी है। बताइए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। पहले में कहा था कितना सीआर में आंसर आएगा, और यहाँ पूछ रहा है आपसे कि नेट बैलेंस कितना बचा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर, मींस जो शेयर आपके रीइश्यूड नहीं है, जहाँ बात उनकी की जा रही है, ठीक है। बिल्कुल इजी पॉइंट है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट। इफ अ शेयर ऑफर बी 500 ऑन विच 320 500 शेयर 500 रुपये का है, 320 रुपये आपने क्या कर दिए, हैज़ बिन पेड इज फॉरफिटेड, जो आपने 320 से फॉरफिट भी कर लिया। एट वट अमाउंट कंपनी नीड टू रीइश्यू दिस शेयर टू अवॉइड एनी लॉस ऑन रीइश्यू। अगर कि हमें कोई लॉस ना हो जाए रीइश्यू पर, मतलब यहाँ बात हो रही है बेटा किस चीज़ की, यहाँ बात हो रही है नो प्रॉफिट नो लॉस की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बात क्या होती है। देखिए आपने अगर देखा जाए यहाँ पर 320 रुपये आपने पे कर दिया, ये हमारा हो गया फॉर फ्यूचर अमाउंट, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू, अगर मैं 320 रुपये में डिस्काउंट मैक्सिमम दूंगा, तो आप लगाइए दिमाग, फिर 500 शेयर पे डिस्काउंट मैंने 320 रुपये दिया, तो आंसर मेरा कितना आ गया, ये दैट इज़ 180। यानी कि अगर मैं 180 में अगर वो रीइश्यू करूँगा ना, तो ना तो मुझे नुकसान होगा और ना ही मुझे कोई फ़ायदा होगा। पुराने क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, बस कुछ अलग अंदाज से रहा है वो। नेक्स्ट ये 42 है, इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। 42 बहुत इजी है, और ये बताना आपकी शान के खिलाफ होगा, ठीक है। 42 आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ये आपके लिए हो गया, ठीक है। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि जो सॉल्व करना बेटा आपका स्टैंडर्ड इतना है कि आप बता सकते हैं ये आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। आगे देखिए 43 कह रहे सुजान लिमिटेड है, इशू की प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 8000 शेयर्स, ठीक है। अच्छी बात है। रिसीव हुई है कितनी 12000 शेयर्स। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट 9600 शेयर। वही सेम कहानी है बेटा जी, कुछ खास नहीं है कि 8000 आपने इशू किए हैं, आए 12 हैं, और 96 को आपने 8000 दिए हैं। इफ रोहन हैज़ अलॉटेड 160 शेयर्स, अप्लाई निकालना है। देखो बेटा ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, वो रेशियो होती है, वो आपने यूज़ करना है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में ही बताएंगे, ठीक है। उसका हिंट ये ले लीजिए आप रेशियो निकालने के लिए कि आपने क्या किया था, 12000 की एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास, इशू कितने किए आपने यहाँ पर 8000,
लेकिन आपने 96 को कितने दिए हैं, 8000, ठीक है। बाकी बैलेंस आपने मना कर दिया होगा, तो इनकी रेशियो निकाल के आपने आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ये मुझे भी कमेंट करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, आप प्लीज़ पढ़ के मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ईजी है, उनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और ये शिखा वाला क्वेश्चन देखते हैं, मे बी ये मैं करवा चुका हूँ आपको मैं। शिखा लिमिटेड कंपनी है, ऑफर किए हैं 3 लाख शेयर, और ऑफ दिस 290 वर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन है। अमाउंट वॉज 3 एप्लीकेशन पे हैं, 4 हमारे अलॉटमेंट पे, बैलेंस हमारे फर्स्ट कॉल पे हैं। शेयर होल्डर होल्डिंग 4000 शेयर्स हैज़ बिकम फेलियर टू पे देयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फर्स्ट कॉल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, इसमें मैं क्या बताऊं, देखो आप लगाइए दिमाग, इसमें क्या आपका आंसर होना चाहिए। 3 रुपये हमारे एप्लीकेशन पर हैं, 4 हमारे अलॉटमेंट पे हैं, तो बैलेंस यानी कि 3 काम फर्स्ट कॉल पे होंगे, तो आपका आंसर वैसे ही आ रहेगा। 290 पे हमारे कितने बनते हैं, हमारे यहाँ पर 290 हमारे 3 रुपये बनते हैं फर्स्ट कॉल की, माइनस कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना हमारे पर होगा, उन 4000 लोगों ने 3 रुपये नहीं दिए, तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। इजी है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट मुझे करना और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट 45, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होगा इन इवेंट्स का। सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपके शेयर्स मैंने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, देन मैंने रीइशू किया, और जो अमाउंट कहाँ पर आया मेरा वो ट्रांसफ़र किया सीआर में। तो आपके सामने बिल्कुल आंसर क्या होना चाहिए बताइए। सबसे पहले क्या आएगा हमारा ये डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसको तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉरी 1 मिनट, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, आपने पहले डिफ़ॉल्ट किया, फिर आपने क्या किया वो फॉरफिट किया, फिर आपने रीइशू किया, और फिर आपने उसको शेयर में ट्रांसफ़र किया। द आंसर विल बी सी। चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सारे वैसे इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इसे देखिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46, देखिए बेटा बच्चे यहाँ पर ये कंपनी है सेवा लिमिटेड, 1 मिनट बस थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। कंपनी है सेवा लिमिटेड, 8000 शेयर 10 रुपये का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप 10 के 10 मंगाए हैं, 3 आपने पे कर दिए, बाकी मतलब 5 आपने पे नहीं किए। 5000 शेयर हमने रीइशू कर दिए, और 10,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र किया सीआर में। कह रहा है कि रीइशू प्राइस कितना होगा, बहुत ईजी है, अभी सेकंडों में सॉल्व होगा, कुछ नहीं है। याद है मैंने क्या कहा था, कितना आपने कमाया वो यहाँ रखिए, माइनस कितना आपने डिस्काउंट दिया ऑन रीइशू, और सीआर में अमाउंट आएगा। अब 5000 शेयर इशू किए, तो 5000 रुपये आपने कमाया कितना था, 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये कमाया था। डिस्काउंट आपको पता नहीं है, सीआर में अमाउंट हमारा कितना आ गया 10,000। अगर इनको देखा जाए, अगर मैं इनका हिसाब देखूं, तो अगर ये 15 है, ये 10 है, तो आपको जो डिस्काउंट हमने कितना दिया, डिस्काउंट दिया 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया 5,000 शेयर्स पर। तो डिस्काउंट आपने एक पे कितना दिया, ₹1 का, ₹1 का आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अगर ₹1 का आपने डिस्काउंट दिया ये, ठीक है, तो फिर आपने उसे रेशियो कितने में क्या होगा बेटा जी, 9 पर शेयर। सिंपल है, कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है, सिंपल सिंपल कवर कीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, जी आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, एक ठीक है या 2 ठीक है, वो आपने बतानी है। लगाइए पहले आप माइंड, आपको मैंने दिए इसके अंदर 20 सेकंड, बताइए, शाबाश, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है।
देखिए क्या उसने बोला आपसे, उसने बोला में यहाँ पर ये है कि अथोराइज्ड कैपिटल जो होती है, ठीक है, वो लेस देन होती है, इश्यूड ज़्यादा होती है। बेटा पॉसिबल ही नहीं है। अथोराइज कैपिटल, मेरी कंपनी को अथोराइज कैपिटल मान लो 50 लाख रुपए की है, मतलब 50 लाख रुपए के शेयर्स आप मैक्स टू मैक्स इश्यू कर सकते हैं, और इश्यूड कैपिटल कभी भी एक्सीड नहीं होते अथोराइज से। तो जो पहला वाला आंसर है बेटा, ये तो आपका 100% क्या है, गलत है। आगे बढ़िए, कह रहा है अथोराइज कैपिटल इज मोर देन, ये ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, बिल्कुल ये तो मुझे नज़र आ रहा है ये अच्छा है, इसका आंसर बनता भी है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, अगर देखा जाए तो बेटा ये भी आप थोड़ा सा अगर माइंड यहाँ पे लगाएंगे तो क्या समझ में आएगा। सब्सक्राइब क्या होती है, आपने इशू किए मान लो 4 लाख शेयर्स, और सब्सक्राइब क्या होगी, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होती है या ओवर या इक्वल। ठीक है बेटा, इशू किए हैं 3 लाख, मान लेते हैं आपने 3 लाख रुपए शेयर इशू किए। सब्सक्राइब क्या होती है, डिमांडेड बाय पब्लिक, पब्लिक ने क्या किया, उससे मान लो कम डिमांड किया, 3 लाख आपने इशू किए हैं, डिमांड है 280 की, तो इसमें किसमें क्या हुआ, इशूड कैपिटल इज मोर देन सब्सक्राइब, ये बिल्कुल बनता है, ये दिख रहे हैं निशान बिल्कुल। या फिर जितने आपने इशू किए हैं उतनी डिमांड आ गई, ये भी इक्वल है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्सक्राइब इज मोर देन इशूड, ये भी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर देखा जाए तो सेकंड और थर्ड ये दोनों नज़र आ रहे हैं, हालांकि फोर्थ भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब इज मोर देन इशूड, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक निशान गिवन है, इक्वल टू गिवन नहीं है। इसलिए इस वाले केस में जो मुझे नज़र आ रहा है सेकंड और थर्ड, हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन वाइज, कह रहा है फर्स्ट ओनली, तो बेटा ये तो किसी कीमत पे आंसर होने वाला ही नहीं है। कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, अगर मैं फोर्थ को सही मान भी लूँ लेकिन फर्स्ट गिवन है तो ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, तो ये आंसर मेरा बनता भी है बिल्कुल, इसे मैंने पे हाईलाइट भी कर दिया। कह रहा है सेकंड ओनली, अब खाली सेकंड ओनली की बात कर रहे हैं, सेकंड क्यों, थर्ड भी ठीक है हमारा, अगर देखें तो फोर्थ भी ठीक है, लेकिन फोर्थ क्या है, किसी के अच्छे कॉम्बिनेशन में नहीं है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा फिलहाल इन ऑप्शन के हिसाब से, सेकंड एंड थर्ड। देखिए मैं आपको ये चीज़ जो है ना, ये गलत नहीं कहूँगा कि गलत है, ये भी ठीक है, लेकिन जो हमें ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शन के जो कॉम्बिनेशन है वहाँ फोर्थ लाई कर रहा है फर्स्ट के साथ, जो कि गलत है सरासर। अगर ऐसे होता ना सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो भी मान लो ऑप्शन अगर ऐसे आता आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ तो सही होता, या फिर ऐसे आता सेकंड फोर्थ तो भी मैं सही करता, या ऐसे आता थर्ड फोर्थ तो भी मैं सही करता। ठीक है, तो कोई बहुत इशू नहीं है, ऑप्शन देके मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सीता हैड बीन अलॉटेड 1200 शेयर्स बाय अ जी लिमिटेड, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, आपने क्या करना है। सीता हैज़ बीन अलॉटेड 1200 शेयर बाय अ जी लिमिटेड ऑन प्रोराटा बेसिस विच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाई। देख रहे हैं, आपने 3 अप्लाई किए और आपको 2 हमने क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। उसने क्या पे की एप्लीकेशन मनी पे की है, अब 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी पे की, अच्छी बात है। कुड नॉट पे, 5 रुपये की अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। फर्स्ट कॉल हमने मंगवाई ही नहीं है 2 रुपये की, अब 2 रुपये की आपने मंगवाई नहीं है ना, वॉज नॉट येट मेड कंपनी, 10 रुपये का शेयर है, 2 मंगवाए नहीं, तो कॉल्ड अप कितना किया हमारा 8 रुपये। 8 में से वो कह रहे हैं कि आपने 5 रुपये पे नहीं किए, तो आपने पे कितने किए बेटा जी, आपने पे किए हैं 3 रुपये। 8 हमारा कॉल्ड अप है, 3 हमारा पेड है, 5 हमारा अनपेड है। ठीक है, अब पूछ कर आपसे वो कह रहा है हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उनको आपने फॉरफिट कर लिया, द फॉलोइंग एंट्री विल बी, अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे वो कि पी, जो पी में कितना अमाउंट आना चाहिए, क्यू में कितना आएगा, आर में कितना आएगा। अब लगाइए दिमाग, इसमें क्या आना चाहिए हमारा कॉल्ड अप, है ना, तो कॉल्ड अप हमारा कितना बनता है हमारा, देखिए कितने हमारे वो शेयर थे हमारे, 1200 शेयर हमारे अलॉटेड हैं। ठीक है बेटा, और आपने यहाँ पे अप्लाई कितने किए हैं, देखो इसके लिए ना थोड़ा सा आपको एक एरिया यूज़ करना पड़ेगा। देखिए बेटा जी 1200
शेयर्स हैं जो कि आपके अलॉटेड हैं। तो अगर यहाँ पे मैं अप्लाई की बात देखूँ तो अप्लाई कितना आएगा, 1200 शेयर्स इनटू में रेशो क्या हो गया हमारे यहाँ पर 3/2, ये बढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1800 हमारे कितने हो गए, अप्लाई आ गए। 1800 अप्लाई किए 1200 शेयर पर, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर हम, आपकी एक्सेस मनी यहाँ पे कितनी आती है, एक्सेस मनी हमारी आएगी 600 शेयर की। स्टार्टिंग में आपने कितने देंगे, 3 रुपये, तो कितने हो गए हमारे 1800 रुपये आ गए। और जो हमारे अलॉटमेंट ड्यू हैं, देखिए 1200 शेयर हैं, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, 6000 रुपये लेने हैं। कह रहा है कि आपने अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो आपने अलॉटमेंट कितना पे नहीं करा, अलॉटमेंट जो आपने पे नहीं किया, देखिए 6000 रुपये लेने हैं, 1800 तो आपने जो दिए थे वो एडजस्ट कर लिया हमने, यानी कि जो बैलेंस है ना 4200, वो आपने पे नहीं किया अलॉटमेंट पे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4200 रुपये आपने पे नहीं किए हैं अलॉटमेंट पे, तो आपने पे कितना किया, चलिए थोड़ा यहाँ देखते हैं। आपका निकालते हैं फॉर फ्यूचर अमाउंट, आपने कितना पे किया, आपके पास 1200 शेयर हैं, 3 रुपये आपने दिए एप्लीकेशन के दिए, प्लस देखिए अलॉटमेंट के आपने 4200 पे नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1800 तो आप दे चुके हैं ना अलॉटमेंट, थोड़ा बहुत जो पैसा आपने दिया, तो आपने पे कितना किया, 3600 प्लस 1800, ये हमारा पे कितना हो गया, 5400 आपने ये पे कर दिया। अब आ जाओ आप, आंसर बिल्कुल आपके सामने है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पे कितना किया आपने, देखिए 5400, क्या पे नहीं किया आपने, 4200, ठीक है। तो हमने आपसे कॉल्ड अप कितना किया था, दैट इज़ 9600। आप ये बात जानते हैं कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, जितना ने आपसे कॉल्ड अप किया, आपके पास 1200 शेयर थे, हमने 8 रुपये आपसे मंगवाए थे, कॉल्ड अप हमारा आ गया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, दिस वन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मुश्किल नहीं है, ईजी है। आगे देखते हैं 49, कंपनी है शेरा लिमिटेड, फॉरफिट किए आपने 60 शेयर, 10 रुपये का एक है, 8 कॉल्ड अप हैं, जिसमें से हेमा ने कितने पे किए हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किए हैं 5 रुपये के हिसाब से। 8 रुपये कॉल्ड अप हैं और एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 उसने पे कर दिए। तो 8 में से 5 हमारे पेड है पे, 3 हमारे अनपेड हैं। वो कह रहा है ऑफ दिस 40 शेयर्स वर रीइश्यू टू पुष्पा। पुष्पा कौन है, पुष्पा जानते हो, नहीं पता, बता देना मुझे, पूछ के कौन है पुष्पा, ठीक है। चलिए 40 शेयर्स हैं, आपने रीइश्यू किए पुष्पा को, फुल्ली पेड 47 पर शेयर। अब लगाइए दिमाग, 40 शेयर इशू किए हैं, 10 वाला शेयर जो था हमारा वो 7 के हिसाब से, डिस्काउंट आपने यहाँ पे कितना दिया, 3 रुपये का। व्हाट इज द बैलेंस इन द फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज़ बिन ट्रांसफर टू CR। अब इतना सारा क्वेश्चन आपने देख लिया, क्यों टेंशन ले रही है, बहुत इजी है, लगाइए दिमाग। 60 आपने फॉरफिट किए हैं, 40 रीइशू कर दिए, तो बताइए ज़रा आप, लगाइए दिमाग, कितने रीइशू नहीं करे आपने, सर वो 20 शेयर इशू नहीं किए, 20 हमारे फॉरफिट है। अब इन 20 पर आपने कितना दिया होगा, आपने मुझे 5 रुपये पे किया होगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया हमारा, दैट इज़ 100। ईजी चीज़ें हैं, आप उसे मुश्किल तब बनाते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और मेन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपके सामने सारे चीज़ें हैं। आप देखिए ना, 60 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, आपने 40 रीइशू कर दिए, पूछ कर है बैलेंस, तो बैलेंस जो बचे फॉरफिट में कितने बचे, 20 शेयर्स हमारे स्टिल फॉरफिट हैं, और उन्हीं 20 पर आपने कितना अमाउंट मुझे दिया होगा बताइए, 5 रुपये, क्योंकि 8 रुपये कॉल्ड अप है और खुद कह रहा 5 रुपये दिए, सबसे हमारे बनते कितने हैं, इस हिसाब से हमारे बनते हैं यहाँ पर ये, दैट इज़ 100। हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। आई होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत इजी भी है। आगे बढ़ते हैं 50 में क्या खास है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से उसे कवर कर लेंगे। पढ़िए, कंपनी है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड और टुक ओवर बिजनेस ऑफ वीक लिमिटेड। आपने क्या किया, वीक का जो है अब बिजनेस टुक ओवर कर लिया।
इशू कितने की है? 50,000 शेयर, 100 रुपये का एक है, ठीक है। और इशू कैसे किया है? एट पार, अच्छी बात है। अलोंग विद, देखो 50,000 शेयर आपने दिए, 100 रुपये का एक है, साथ में आपने क्या दिए बेटा जी? 80,000, 11% प्रेफरेंस शेयर दिया, 100 रुपये का एक है, वो भी हमारा प्रीमियम 105 है। और आपने चेक दिया कितने का? 6 लाख रुपए का। स्टेट द टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन पेबल टू वीक। तो वीक को आपने कितना दिया बेटा? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जितना जितना अमाउंट आपने दिया ना वो सारा आपने प्लस कर देना, ठीक है। और ये कैसे प्लस करेंगे आप ये कवर करना, देखिए बताता हूँ कैसे होगा इसका। वेट, हाँ जी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाँ जी, 50,000 शेयर से आपने 100 रुपीज़ का एक एक तो आपने ये दिया, प्लस 80,000 क्या दिए हैं? प्रेफरेंस शेयर। 100 का एक था प्रीमियम पे, 105, ठीक है। और क्या दिए हैं आपने उसको बताइए, बोले शाबाश। प्लस 6 लाख रुपए का चेक दिया उसको आपने। तो टोटल ऐड कर दो, ये हमारी क्या आ गई? परचेज कंसिडरेशन डील अमाउंट, ठीक है। द आंसर विल बी दैट इज़ 1,40,40,00,000। आप कवर कर लेना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत मुश्किल होता तो सॉल्व करना पड़ता बहुत, बट इजी है। पूछ कर आपसे वो कि परचेज कंसिडरेशन पेबल टू वीक, वीक को आपने देना कितना है वो आपके सामने, ये तो है ना बेटा। ये सारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा उसको आपने पे करना है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। कर लेंगे इसको आप कवर।